Hello dear JRF aspirants, myself Vishal Sunartia. I am from MP. I have completed my BSc AG from Jawaharlal Nehru Krishi Vishwavidyalaya Jabalpur, MP. In my JRF exam for horticulture, I have secured All India rank 12 and SC category my rank is first. First of all, I am very much thankful to Trike Agriculture for giving me this opportunity. मैं अपने JRF हॉर्टिकल्चर की प्रिपरेशन थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था। मैंने सबसे पहले अपना बेसिक हॉर्टिकल्चर अच्छे से कवर किया, क्योंकि मेरा जो BSc था वो एग्रीकल्चर से था। मेरा हॉर्टिकल्चर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मैंने उसके लिए सबसे पहले बेसिक हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र सिंह बुक पढ़ा, और वो बहुत अच्छा बुक है, उसको सबको ही एक तरह से पढ़ना चाहिए। हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर जो ICAR का पब्लिकेशन है, वहाँ से असर रीजन और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से बनते हैं, तो उसको भी सभी को पढ़ना चाहिए। वन लाइनर के लिए ग्लास्टस और एसेंस दोनों ही मैंने अच्छे से रीड किया, और लास्ट तक इन्हीं को मैंने अपना बेसिक बुक बना के रखा। स्पेशल फ्रूट साइंस के लिए रेडी रोकनर ऑफ फ्रूट साइंस बुक बहुत अच्छा बुक है, उसको सबको ही पढ़ना चाहिए। वेजिटेबल साइंस के लिए टेक्स्ट बुक ऑफ वेजिटेबल बाय थम्बुराज मैं फर्स्ट में रीड किया। ये थ्योरी बुक है, इससे बहुत ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसी का एक बुक है वन लाइनर जो कि डी सिंह है, अगर किसी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इसको भी पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रिवीजन के लिए एक कंपाइल्ड ऑफ वेजिटेबल साइंस बुक है, जो अभी नया ही पब्लिकेशन है, उसको पढ़ सकते हैं। फ्लोरिकल्चर पार्ट के लिए देशराज इनफ है, और एसेंस और क्लास्टस और हैंडबुक का जितना भी फ्लोरिकल्चर पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, इससे ही पूरा ही कवर हो जाता है। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए कोई स्पेशल बुक का ज़रूरत नहीं है, जितना भी एसेंस क्लास्टस और हैंडबुक का जो पार्ट है उसी से आप कवर कर सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव बुक्स जिसमें भरत सिंह हाडा है, जो पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मॉडल पेपर और प्रीवियस पेपर पूरे ही दिए हुए हैं। फ्रूट साइंस के लिए ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस, और वेजिटेबल साइंस के लिए मैंने इतना कोई स्पेशल बुक नहीं पढ़ा, डी सिंह में ही लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं सिर्फ उसी को किया था मैं। इन सभी के लिए जो नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी जितना भी थ्योरी बुक्स है उसका पहले स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाना चलते चलते रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट में इतना टाइम नहीं बचता है कि अपन उसका भी नोट्स वापस से बना सकें, या फिर उसको ही थ्योरी बुक को उठा के वापस से पढ़ सकें। इसलिए मैंने पहले से ही नोट्स अपना बनाना स्टार्ट कर दिया था, और मेरा लास्ट में बहुत हेल्पफुल रहे मेरे लिए। जनरल एग्रीकल्चर पार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है JRF हॉर्टिकल्चर में भी, इसमें से 8 या 10 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम आ ही जाते हैं। इसके लिए नेमराज सुंडा आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन वगैरह बहुत सारे यहीं से बन जाते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए मैंने ट्रिकी एग्रीकल्चर के लिए, जनरल एग्रीकल्चर के लिए ट्रिकी एग्रीकल्चर का टेस्ट सीरीज लिया था, और हॉर्टिकल्चर के लिए जितने भी टेलीग्राम में फ्री क्यूज वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको मैं डेली ही अटेम्प्ट करता था, तो मेरा टेस्ट का वहाँ से हो गया। और हैंडबुक वगैरह का हम दोस्त लोग वगैरह सभी व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह पे वहाँ बनाते रहते थे, तो वहाँ से भी मैं असर से रीज़न के लिए अच्छे से मिला। इन सब के बीच में ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से मतलब जो रिवीजन बहुत सारा, जैसे हॉर्टिकल्चर में वन लाइनर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इतने जल्दी याद नहीं होता है, लेकिन उसको बार बार या फिर ग्रुप डिस्कशन या दोस्तों के साथ में कॉल पे डिस्कशन करने से वो अच्छे से कवर हो जाता है। तो इतना करना चाहिए कि जो भी एस्पिरेंट वगैरह है उनको कॉल डिस्कशन या फिर ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए। बहुत से लोग जो एग्ज़ाम में जो 2 घंटे मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो जो 2 घंटे का टाइम रहता है उसमें सबसे पहले वही क्वेश्चन करना चाहिए जो हमको 100% श्योर होते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन करना चाहिए जो 50-50% या फिर बहुत लेंथी असर से रीज़न है। इन सबको पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि वो लास्ट तक अपने आपको समझ में आ जाए, और लास्ट में वो क्वेश्चन देखें जो कि आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो थोड़े बहुत अगर लगता है आइडिया तो उसमें आप लगा सकते हैं। लास्ट में कुछ अपकमिंग जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि जितना भी आपका बुक्स है उनको अच्छे से रिवाइज करें बार बार, और ऐसा नहीं करें कि मतलब नई नई बुक्स से पढ़ रहे हैं और पीछे वाला इतना रिवीजन नहीं है, क्योंकि बहुत सारा मैंने देखा है और मेरे साथ भी हुआ है कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो पुराने बुक्स या जहाँ से बुक्स से क्वेश्चन आते हैं वो हम छोड़ देते हैं, और जो ईजी क्वेश्चन से रहते हैं वो अपने एग्ज़ाम में गलत हो जाते हैं। तो रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जितना भी ऑब्जेक्टिव बुक्स रहता है उसको पहले से ही मतलब स्टार्टिंग से ही लगाना स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं कि लास्ट में उसको देख लेंगे या लास्ट में करेंगे, क्योंकि लास्ट में इतना टाइम नहीं मिलता है और वो फिर बहुत ज़्यादा छूट जाते हैं। और बेसिक अच्छा अपना अच्छे से क्लियर रखें, क्योंकि क्रॉप तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन इतना ज़्यादा बेसिक क्लियर नहीं होता है, और अब जो क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ज़्यादा
जो 2020 के बाद बहुत ज़्यादा असेसर रीजन स्टेटमेंट ये सब आते हैं, तो वो सिर्फ अपने बेसिक क्लियर करने से ही होंगे। तो अच्छे से बेसिक क्लियर करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल JRF एस्पिरेंट्स। थैंक यू।